નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચેતના પુરોહિત વિદ્યારાજ ગ્લોબલ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 વિષય હિન્દી पाठ 7 सोच अपनी अपनी। यह पाठ में हमें क्या देखने को मिलता है तो कि यह पाठ में यह हमें समझाने का प्रयत्न किया गया है कि हर एक व्यक्ति की सोच अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई एक विषय पर अपना वक्तव्य प्रकट करते हैं, तब कोई उसके विरुद्ध में होता है और कोई उसके साथ में होता है। इसीलिए यह पाठ में हमें दो तस्वीरें दी गई है। इस पाठ में दो तस्वीरें दी गई है, एक है गांव की और दूसरी है शहर की। यहाँ हमें इस तस्वीर को देखकर पहले उसका जीवन दिखाना है और हम किस पक्ष में है, गांव के पक्ष में है या शहर के पक्ष में है, यह हमें दिखाना है। हम पहले इस तस्वीर को देखकर अपना वक्तव्य प्रकट करेंगे। ऐसे कि यह गांव की तस्वीर है, गांव में क्या होता है, गांव का जीवन कैसा होता है, यह हम दिखाएंगे। तो चलो, पहले गांव के जीवन में सादगी, सरलता, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं होती। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। वहाँ सूरज उगते हैं, उसकी पहली किरण ही हमें ताजगी देती है और हम नदी में जाकर कपड़े धोते हैं और वास्तविक जीवन का परिचय देते हैं। और शहर में क्या होता है, शहर के जीवन में तड़क भड़क और बनावटी अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर लाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से दूर दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यह जीवन पसंद है, ऐसा हम कहेंगे। अब हम दो विद्यार्थियों को खड़े कर कर कहेंगे। एक है वो गांव का चित्र का बताएंगे और एक शहर का चित्र का बताएंगे। ऐसे कि हम दो को खड़े करते हैं। हम एक बकुल और एक सुहास को खड़ा करेंगे। बकुल है वो अपने नगर यानी कि गांव की बात बताएंगे और वह वहाँ कैसे जीता है और उसे उसका गांव क्यों पसंद है, यह कहेंगे। वाह रे मेरा गांव, अपने पक्की और आलीशान पक्की सड़कों और वाहनों की पर कितनी भी गर्व करें, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा शहर अच्छा नहीं है, मेरा गांव अच्छा है, क्योंकि वहाँ सुख शांति ग्रामीण जीवन में ही है, वह नगर में नहीं मिल सकती। सुबह उगते हुए सूर्य के दर्शन करो और दिल लगाकर अपने खेतों में काम करो। ताज़ा अनाज, ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियाँ सब पकाओ और हम रोज़ ताज़ी ताज़ी सब्जी बनाकर खाएंगे। सूर्यास्त होते ही घर में आकर सबसे मिले, बात करें, गांव की बैठक में दिनचर्या चर्चाएं करें। और यह है गांव का आनंद, यह है गांव की मस्ती। मेलों में जाओ, तरह तरह के उत्सव उजवे, बैलगाड़ी साइकिल की सवारी का रस लूटे। जीवन का यह रस शहरों में कहाँ नसीब होता है। वहाँ तो सब कुछ नकली, बनावटी, 24 घंटे अशांति, भागा दौड़ी, यह कोई जीवन है। हमारे गांव में तो क्या है, हमारे गांव में लोग साथ में बैठते हैं, साथ में खाते पीते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और छोटी छोटी बातों में भी हम अपने अपने साथ देते हैं और
अब सुहास बोलेगा, वो क्या कहेगा कि गांव में क्या होता है, हमारे शहर में अच्छा होता है। वाह रे गांव के भक्त, इस 21वीं सदी में भी यह पिछड़ापन नगर हमारे जीवन की प्रगति के परिचारक है, हमारी सभ्यता के प्रतीक है। वैज्ञानिक सभ्यता के फलने फूलने का अवसर नगरों में ही मिलता है। नगरों की भागादौड़ी वहाँ के गतिशील जीवन की सूचक है। नगरों का शोरगुल यहाँ की जिंदा दिली का सबूत है। यहाँ के तमाम स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री हमारी योग्यता को बढ़ाने में लगे रहते हैं। बुद्धि, प्रतिभा की चहकदम नगरों में ही देखी जा सकती है। मुझे तो अपना मुंबई बहुत पसंद है। हम शहर में हमारा विकास करने के लिए चाहते हैं। हम नगर में शिक्षित लोगों के साथ रहते हैं और अपनी प्रगति करते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। उनके संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है। इसलिए मुझे अपना नगर जीवन रुचिकर है और खासकर हमें मुंबई बहुत पसंद है। गांव में तो नगर में तो जहाँ भी हमें जाना होता है वहाँ हमें चलकर नहीं जाना पड़ता और हमें साइकिल या रिक्शा या कोई भी हमें वाहन मिल जाते हैं और हमें मनोरंजन के भी कहीं कहीं साधन मिल जाते हैं। हम बड़े बड़े मैदानों में खेलने जा सकते हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं और अच्छी अच्छी खेल होती है। टीवी या सब कुछ हमें मनोरंजन के लिए मिल जाते हैं। अगर गांव में हम रहते हैं तो हमें छोटी छोटी गेमों से ही अपना दिल भरना पड़ता है। इसलिए सुहास अपनी जगह ठीक है और बकुल अपनी जगह ठीक है। वो अपने गांव के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता है और सुहास से वो अपने शहर के बारे में अच्छी अच्छी बात बताता है। इसलिए दोनों व्यक्ति में कितना फ़र्क है, दोनों की सोच में कितना फ़र्क है। एक गांव की सोच रखता है और एक शहर की सोच रखता है। एक दौड़धाम वाली ज़िंदगी पसंद करता है और एक शांतिमय या सरल ज़िंदगी पसंद करता है। इससे ही हम सब की सोच अलग अलग होती है और हर विषय में अपनी अपनी सोच विरुद्ध या उसके साथ में होती है। इसलिए ही तो यह पाठ में समझाया गया है कि अपनी अपनी सोच मतलब के हर एक की सोच अलग अलग होती है। समझ गए ना विद्यार्थी मित्रों? अपनी भी सोच अलग अलग होगी, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल रही होगी, अपने घरों में भी अपनी सोच दूसरों के साथ नहीं मिल रही होती। ऐसे ही हम वाद विवाद करके क्लास में अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। सच है ना? तो अब हम यह पाठ समझ गए ना, तो उसके प्रश्नों के उत्तर कहेंगे। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आगे का पाठ हम आगे के वीडियो में समझेंगे। नमस्ते।